जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज के इस वीडियो में मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों आप लोग जो स्क्रीन पर ये मैथ्स के क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है आज आपको सिखाने वाले हैं। और साथियों जिनको भी ये क्वेश्चन पहले से आता है, आपको आज के टोटल 10 क्वेश्चन में कम से कम 8 क्वेश्चन बनाने हैं। तो आपके लिए आज का टारगेट रहा 8 क्वेश्चन सही करने का। तो साथियों आप सभी पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने है √1509 प्लस √144। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके फटाफट से आंसर बताइए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको राइट साइड से सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले √144 है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है आप सभी जानते हैं, 12 होता है। अब देखिए अंडर में 1509 है और प्लस √144, तो √144 का वैल्यू यहाँ पे आ गया 12। अब आपको क्या करना है, 1509 में 12 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1521। अब क्या करना है, 1521 का फैक्टर करके आपको वर्गमूल निकाल लेना है। तो 1521 का यहाँ पे फैक्टर कीजिए, तो 3 से देखिए 5, फिर 0 7, फिर यहाँ पे देखिए 3 से करते हैं 3 एकम 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 छाक 18, फिर 3 नम्मा 27, फिर इसको डायरेक्ट 13 से काटेंगे, ये 13 बार में जाएगा। अब जो फैक्टर आया है यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जोड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से अंदर में लिखना है 3 गुना 13 गुना 13, और वर्गमूल में क्या होता है, तो जो जोड़ी लगा है उसको बाहर कर देते हैं। तो 3 2 बार है, 3 बाहर हो गया, 13 भी 2 बार है, तो 13 बाहर हो गया। यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 39। आपको देखिए इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, आपको वैल्यू याद कर लेना है। जैसे 144 का आप सभी जानते हैं 12, उसी प्रकार 1521 क्या क्या होता है, तो ये होता है 39। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 39। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट साइड से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 225 का क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं 225 का वर्गमूल होता है 15, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 15। और अंडर रूट में क्या है 154, और इस पर अंडर रूट है, तो 154 में क्या करना है, तो 154 में 15 को ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 169। अब 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो यहाँ तक देखिए आपका वैल्यू क्या आ गया 13। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर अंडर रूट 108 और प्लस इसका वैल्यू क्या आया 13। अब 108 में 13 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 121। फिर आप सभी जानते हैं 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ तक वैल्यू आपका हो गया 11। अब क्या करना है, अंडर रूट में क्या है 25 है, और प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 11, तो 25 में 11 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6। अब देखिए यहाँ तक की वैल्यू आ गया आपका 6। अब 10 में 6 को ऐड करना है, तो हो जाएगा अंडर रूट 16, और 16 का कितना हो जाएगा 4, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। साथियों आपको क्या करना है, 1 से लेकर कम से कम 30 तक का जो वर्ग होता है इसको याद कर लेना है। यानी कि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से आपको 30 तक जो संख्या होता है उसको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 इस तरह से दिया हुआ है, और इसका माध्य निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो आप सभी जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, सभी अंकों का योग और बटे में जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले सभी अंकों का योग निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है, घन का योग, जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब पे देखिए पावर 3 है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, प्राकृतिक संख्या के घन का अगर योग निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे n क्या है, तो जितनी भी संख्या है तो वो हो गया n। यहाँ पे देखिए टोटल 7 संख्या है, तो n का मान हो गया 7, फिर 7 प्लस 1 बटे में 2 और पूरा स्क्वायर। तो 7 और 1 8, 8 गुना 7 करना है 56, 56 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 28 और 28 का यहाँ पे पावर 2, तो 28 गुना 28 ये कितना हो जाएगा, तो 28 गुना 28 होता है आपका 784। तो यहाँ पे लिखते हैं 784। अब ये 784 हमारा क्या आया, तो इन सभी संख्याओं का योग आया। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अभी हमने आपको बताया कि प्राकृत संख्याओं का घनों का अगर योग निकालना है तो n इंटू n प्लस 1 बटे 2 और पूरे पर क्या करना है, स्क्वायर डालना है। तो योग आपका निकल गया। अब माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, जो कि 784 निकला है, और बटे में जितनी भी संख्या है। तो बटे में देखिए टोटल 7 संख्या है और डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 114। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, 3 बार रूट है, इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आपको आता है तो आप लोग सॉल्व करके नीचे आंसर बताइए। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक ज़रूर कीजिए। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के लिए डेली आपको 2 क्लास अटेंड करना है। पहला क्लास है दोपहर 3 बजे और दूसरा क्लास है दोपहर 3:30 बजे, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.0005 0 है, फिर क्या है 256। तो दशमलव को कैसे हटाएंगे, तो दशमलव के बदले यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मान हो जाएगा आपका 256 और बटे में कितने शून्य, 8, 1 पर 2 4 6 8 और इस पर 3 बार क्या है, रूट है। तो सबसे पहले अंदर वाले रूट का वैल्यू निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा 256 का कितना होता है, तो 256 का होता है 16 और बटे में इसका रूट कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर 100 होता है तो इसका रूट कितना होता है, 10 होता है। अगर 10,000 होता है तो इसका रूट में बाहर कितना हो जाएगा, 100। तो देख सकते हैं 2 0 है तो उसके बदले में 1 शून्य को निकाला जाता है। अगर 4 शून्य है तो उसके बदले में 2 शून्य को निकाला जाता है रूट से बाहर करने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं 2 4 6 8 शून्य है तो कितना शून्य बाहर निकलेगा, 4 शून्य यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो 1 पे 4 0 यानी कि 10,000। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 16 बटे 1 पे 1 2 3 4। तो एक रूट आपका ख़त्म हो गया। अब बचा आपका दूसरा रूट, तो इससे फिर बाहर निकालना है। तो 16 का होता है 4 और इसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 पर 00 यानी 2 शून्य के बदले 1 शून्य, फिर 2 शून्य के बदले 1 शून्य, 4 बटे 100। अब 4 बटे 100 का फिर ये आखिरी में रूट निकालना है, ये लास्ट वाला। तो 4 का 2 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, 2 बटे 10 और ये हो जाएगा 0.2। देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है 0.2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 10 पर पावर -6 गुना 0.25 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 10 पर पावर -6 है, इसको सॉल्व करना है। तो -6 को +6 करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे 1/10 पर पावर 6 लिख देंगे।
अगर कहीं 10 पर पावर -2 लिखा हुआ है और इसको प्लस में करना है तो ये होता है 1/10 पर पावर 2। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर में 1 लगा देना है और जो संख्या है सेम टू सेम आपको नीचे लिख देना है, सिर्फ माइनस को हटाकर। अगर कहीं 10 पर पावर -3 लिखा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा 1/10 पर पावर 3। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 पर पावर -6 है अंडर रूट में, तो अंडर रूट देंगे और यह 1 क्या हो जाएगा 10 पर पावर 6 और गुना 0.25। यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बदले 1 और 2 अंक है तो यहाँ पे 2 शून्य हो जाएगा। अब देखिए 25 जो बचा आपका 25, तो 25 गुना 1 करना है तो ये हो जाएगा 25 और बटे में 10 पर पावर 6 है, इसका मतलब 1 पर कितना शून्य 6, 1 2 3 4 5 6 और गुना क्या है 100। अब इसका वर्गमूल निकाल देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं 5 होगा। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने आपको बताया था 2 शून्य के बदले 1 शून्य, फिर यहाँ पे 2 शून्य के बदले 1 शून्य, फिर 2 शून्य के बदले 1 शून्य और लास्ट में 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब गुना है, फिर गुना देंगे, फिर 100 का वर्गमूल होता है 10। तो ये हो गया 5/1 पर देख लीजिए 1 2 3 और ये 1 शून्य 4 शून्य, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5/1 पर 1 2 3 4। अब क्या करना है 10,000 से 5 में डिवाइड करना है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो जितने भी शून्य है आपको उतने अंक पीछे चलना है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 शून्य है तो देखिए 5 आपका 1 अंक हो गया, 2 अंक 3 अंक 4 अंक, उसके बाद दशमलव बैठा देना है और यहाँ पे अपने मन से एक शून्य लगा देना है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर देखिए 5/100 है और इसको दशमलव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य है तो हमको दशमलव 2 अंक पीछे चलना है। तो 5 आपका 1 अंक हो गया और 1 शून्य लगा देंगे तो ये आपका 2 अंक बन गया। अब यहाँ पर दशमलव डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, √24 प्लस √6 बटे में √24 माइनस √6 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हरों का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, हरों का परिमेयकरण। तो देखिए √24 प्लस √6 दिया हुआ है और बटे में क्या है √24 माइनस √6। तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए जो हर में है उसी को 2 बार लिखा जाता है। तो हर में देखिए क्या है √24 माइनस √6, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे √24 और माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। अगर नीचे प्लस रहेगा तो माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है। तो नीचे देख सकते हैं माइनस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे और 2 बार लिख देंगे। इस तरह से हरों का परिमेयकरण किया जाता है। अब ऊपर देख सकते हैं, ऊपर आपका बन गया AB, इसको मान लीजिए ये भी A ये भी B, तो ऊपर बन गया A + B × A + B, तो ये हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √24 प्लस √6, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे देख सकते हैं इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो ये भी A हो गया ये भी B हो गया। तो A - B और A + B क्या होता है, तो A - B × A + B होता है A² - B²। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस √6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब ऊपर में देखिए A + B का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है तो क्या होता है A²। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √24 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है 2AB, 2A के जगह पे √24, B के स्थान पर √6 और प्लस B का स्क्वायर यानी √6 का होल स्क्वायर। और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, तो √24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 24। क्यों होगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा रूट में, और 576 का फिर क्या होता है 24, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 24। फिर माइनस √6 का करेंगे तो √36 होगा और √36 का फिर 6। अब इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए नीचे 24 में 6 चला जाएगा तो नीचे बचेगा आपका 18, और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 24 का क्या करना है स्क्वायर करना है। यहाँ पे देख सकते हैं √24 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 24, यहाँ पे लिख देते हैं 24। उसके बाद प्लस है, प्लस डाल देते हैं
2ab, तो यहाँ पे देखिए रूट को रूट के साथ गुना करना है, तो 24 गुना 6 अंडर रूट 144, यानी कि 2 गुना अंडर रूट 144 ये आ गया। और फिर प्लस क्या है, रूट 6 का स्क्वायर, तो रूट 6 का स्क्वायर यहाँ पे 6 हो जाएगा। और नीचे क्या है 18। अब यहाँ पे क्या करना है 24 और 6 क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ लिख सकते हैं हम इस तरह से 30 प्लस 2 अंडर रूट 144 और नीचे 18। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 प्लस 2 गुना 144 का 12 होता है, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं बट्टे 18। अब देखिए 12 दूनी 24 और 30 में 24 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 54 और नीचे 18 और 18 से काटेंगे तो 3, देख सकते हैं बी ऑप्शन में 3 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट 24 प्लस रूट 216 बटे क्या है रूट 96। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 6, क्यों लिख सकते हैं, तो 24 का गुणनखंड कीजिए 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो जो जोड़िया में है उसको बाहर करेंगे, तो देखिए 2 का जोड़ी लग रहा है 2 बाहर हो गया। अब इस दोनों का जोड़ी नहीं है, तो अंदर में हो जाएगा 2 गुना 3 यानी 6, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 रूट 6 लिखा है, तो 24 का आपका हो जाएगा 2 रूट 6। 216 का कितना होगा, तो आप लोग कर लीजिएगा, 216 का यहाँ पे लिखेंगे 6 रूट 6, ये निकल कर आएगा। फिर 96 का आएगा आपका कितना, तो 4 रूट 6 आप लोग निकाल लीजिएगा। अब ऊपर में देखिए रूट 6 इसमें भी है, रूट 6 इसमें भी है, रूट 6 आपका कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 प्लस अंदर में 6 और नीचे 4 रूट 6, रूट 6 से रूट 6 कैंसिल। अब ऊपर देखिए 6 2 8, 8 बटे 4 यानी कि 2, देख सकते सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो ऊपर देखिए क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 75.8 जोड़ 35.8, ये हो गया ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो 75.8 माइनस 35.8 किस फॉर्मूला पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे है आपका 40, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 111.6 और यहाँ पे गुना, और इसको जब घटाएंगे तो ये होगा 40 और नीचे भी आपका 40, तो 40 से 40 कैंसिल हो गया, आपका बचा 111.6 जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है -8 है, तो -8 को हम लिख सकते हैं -2 तो यह हो गया आपका 8 और यहाँ पे क्या है 3 है। अब यहाँ पे देखिए हमने 3 लिखा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही 3 है, इसका मतलब क्या है 3 का आपको पेयर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 बार 2 है, तो यहाँ पे 1 2 निकल जाएगा। 16 को आपको खंड करना है, तो 2 गुना 2 होगा और यहाँ पे करने में क्या है 4 है। 4 का मतलब होता है आपको 4 का पेयर करना है, तो 4 का पेयर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 का पेयर बन रहा है, यानी कि 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो -2 इसका और यहाँ पे 4 का पेयर का 2 बन जाएगा, यानी कि -4 ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तो आज हमने मैथ से टोटल 10 क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के 10 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।